हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। मल्लिकार्जुन एस खोबा जो 2021 बसवा कल्याण बाईपोल्स के बाद पहली बार नज़र आए, उन्होंने अपने मकान में एक प्रेस मीट रखी जहां पर उन्होंने अपनी मौजूदगी का इजहार कराया। अब ये 40 मिनट तवील हुई प्रेस मीट को हम 3 भाग में बांटेंगे ताकि आपका वक्त बच जाए और सारी बातें आपके सामने आ सकें। तो चलिए, वो 3 भाग कुछ इस तरह से होंगे कि पहले भाग में हम देखेंगे वो क्या कर रहे थे, और दूसरे भाग में वो क्या कर रहे हैं, और तीसरे भाग में वो क्या करने वाले हैं। तो चलिए पहले भाग की हम बात करते हैं। पहले भाग में जिस तरह के वो क्या कर रहे थे, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है वो जान लेते हैं। तो जिस तरह से 2018 में उन्होंने जनता दल सेक्युलर छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इसकी वजह उन्होंने बताई कि 2018 में कर्नाटका में और सेंट्रल में और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बनी थी, और इसी चीज़ को लेकर के कि डायरेक्ट फंड सीधे बसवा कल्याण के लिए लाया जा सके, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उनका ऐसा कहना है। अब इसके बाद 2018 के इलेक्शन हारने के बाद एक जो तवील अरसा बचा था 2021 और 2018 के बीच में, वो काफ़ी दिनों तक तो बसवा कल्याण में नज़र नहीं आए थे। इसके बावजूद भी उनका कहना है कि उन्होंने कई सारे लेटर्स सीएम येडियुरप्पा और कई सारे लोगों के हवाले से लिखे हैं, और कई सारे प्रपोजल्स उन्होंने तैयार किए थे, जिसमें गुत्थी, मिरखल और गौर जैसे देहातों के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और साथ में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम और मेडिकल कॉलेज, और 4000 घरों का प्रस्ताव। इसके बाद फिर से उन्होंने एक और लेटर लिखा जिसमें 3000 घर का प्रस्ताव रखा गया था। ये कुल मिलाकर 640 करोड़ का फंड प्रपोजल उन्होंने तैयार किया था बसवा कल्याण के डेवलपमेंट के लिए, जिसके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से प्रेस मीट में सारी चीज़ें वाज़ह की हैं। अब 2021 के बाईपोल्स एमएलए बी नारायण राव के निधन के बाद उनके लिए एक अच्छा मौका साबित होने वाला था, मगर वहाँ पर भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट उनके हक में ना देते हुए शंडू सलगर को दिया गया, और वो भारी अक्सरियत से फिलहाल सत्ता में बने हुए हैं। तो उनका कहना है कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट ना मिलने के बावजूद भी स्वाभिमान पार्टी की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लेना इस बात को दर्शाना था कि एक लोकल कैंडिडेट को टिकट ना दिया गया, और इतनी बड़ी पार्टी के खिलाफ भी आवाज़ उठाने के लिए एक आदमी खड़ा है, ये दर्शाने के लिए वो 2021 के बाईपोल स्वाभिमान पार्टी से हिस्सा लिया था। तो अब दूसरे भाग की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से मल्लिकार्जुन एस खोबा का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि 17 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें एक सस्पेंशन लेटर भी आया गया है, जो लेटर उन्होंने प्रेस मीट में सामने रखा है। अब उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से फ़िलहाल तो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और साथ ही में उनके पास जितने भी चीज़ें मौजूद थी भारतीय जनता पार्टी के रिलेटेड, जिसमें अमित शाह और मोदी की तस्वीरों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के झंडों तक, वो सारी चीज़ें उन्होंने बीजेपी के जो पार्टी ऑफिस है वहाँ पर जाकर बीजेपी अध्यक्ष कृष्णा गोने के हवाले की, और उनका ये कहना है कि इन चीज़ों को जलाया भी जा सकता था, मगर सामने कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, चाहे जैसा भी उनका काम हो। ये बात कहते हुए उन्होंने जितना भी सामान था जो उन्होंने अपने खर्च पर लिया था, वो सारी चीज़ें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दी हैं। तो चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। इस प्रेस मीट में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि वो आगे मुस्तकबिल में अपना राजनीतिक सफ़र किस तरह से तय करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने पहली बात तो ये रखी कि वो किस राजनीतिक दल के साथ अपना राजनीतिक सफ़र तय कर सकते हैं। तो इस बात को वाज़ह करते हुए उन्होंने कहा है कि वो एक मीटिंग करेंगे बेंगलोर में और यहाँ बसवा कल्याण में भी, जिसमें वो पहले तो जनता की मांग देखेंगे कि वो जनता क्या चाहती है कि वो किस राजनीतिक दल के साथ जाएँ, फिर वो ये देखेंगे कि कौन से राजनीतिक दल की तरफ से उन्हें बुलावा आ रहा है। इसके बाद वो बेंगलोर में भी कई सारे बड़े लीडरान ऐसे हैं जिनके साथ वो मीटिंग करने वाले हैं, और या तो उसका आउटकम ये हो सकता है कि एक नई पार्टी फॉर्म हो मल्लिकार्जुन एस खोबा द्वारा, जिसके साथ वो अपना राजनीतिक सफ़र आगे का जारी रखेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ देखे जा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जनता दल सेक्युलर में वो वापस चले जाएं, या फिर कोई और राजनीतिक दल की तरफ चले जाएं, या फिर उनका एक अपना अलग राजनीतिक दल हो। तो इन तमाम चीज़ों में उनका ये कहना है कि वो बसवा कल्याण में जब तक भी शंडू सलगर का टर्म चलता रहेगा, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि वो काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं बसवा कल्याण के डेवलपमेंट को लेकर के, और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी से वो नाता रखता हो, अगर वो बसवा कल्याण के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है तो हम उसके हाथ के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। और उनका कहना है कि वो शंडू सलगर से मिलने की भी, मुलाकात की भी उन्होंने बात की है, और मिलकर वो कई सारे डेवलपमेंट के प्रपोजल्स
केस रखने वाले हैं, जिसको लेकर के शंडू सलगर और मल्लिकार्जुन एस्कोबा के बीच बात होनी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो बसवा कल्याण की हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए एक ट्रस्ट भी फॉर्म करने वाले हैं, जिसका उद्घाटन आने वाले दिनों में किया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति बसवा कल्याण में रहने वाला अगर उसे कोई समाज में किसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत है, तो वो उस दिक्कत को लेकर के मल्लिकार्जुन एस्कोबा के पास जा सकता है। उनका कहना है कि वो उसे सुधारने की, उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें थी हम 3 भाग में आपके सामने लेकर के आए हैं। और इसके बाद आगे क्या कुछ होता है और बसवा कल्याण की सियासत में क्या कुछ नए मोड़ आते हैं, वो तमाम चीज़ें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर। और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगती हो या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप वहां जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। और